किनकी संगत में है राहुल गांधी आजकल? क्या कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? राहुल गांधी के बयानों का बनता है मजाक। राहुल गांधी को जनता नहीं लेती सीरियसली। कैसे? मैंने राहुल गांधी को मार दिया। भारत जोड़ो यात्रा से बाहर हुए राहुल गांधी। खतरे में है कांग्रेस का भविष्य। कांग्रेस को खा गए राहुल गांधी। आखिर क्यों राहुल हैं देश के सबसे बड़े कॉमेडियन? राहुल गांधी को पप्पू क्यों कहते हैं लोग? क्या मजबूत विपक्ष की आवाज बन पाएंगे राहुल गांधी? तो देवियों और सज्जनों तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको हंसी का वो टॉनिक देने वाले हैं जिससे आपके सारे दुख दर्द इस वीडियो को देखते ही दूर हो जाएंगे। चलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं देश के सबसे बड़े कॉमेडियन राहुल गांधी की। जी हाँ, राहुल जी कपिल शर्मा के शो से भी खतरनाक कॉमेडी करते हैं, जिनके आगे सारे कॉमेडी शोज फेल हैं। देश की राजनीति में भी एक ऐसी पार्टी है जिसने 70 साल तक देश में राज किया, और आज वही पार्टी राहुल गांधी जी की वजह से अपनी खाज खुजाने में लगी हुई है। इन दिनों सोशल मीडिया पर राहुल गांधी जी का एक वीडियो गोली की रफ्तार से वायरल हो रहा है। वैसे तो राहुल गांधी जी के बहुत सारे वीडियो वायरल होते रहते हैं, जैसे अपनी बहन को भरी सभा में चूमते हुए, पब में नाचते हुए, ड्रिंक करते हुए, महिलाओं के साथ भारत जोड़ो यात्रा में हाथ पकड़ के चलते हुए, गले लगते हुए, और फिलहाल एक लड़की के साथ डिनर करते हुए वीडियो भी चला था। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे उस बयान की जहां राहुल गांधी ने कहा कि मैंने तो राहुल गांधी को मार दिया। जी हां, अब हुआ यूं कि रविवार को हरियाणा में राहुल जी ने पत्रकारों से कहा, राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने तो उसे मार दिया है। दरअसल एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि यात्रा ने उनकी छवि कैसे बदल दी, तो राहुल गांधी जी बोले कि जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं वो राहुल गांधी है ही नहीं। अब आप उन्हें देख सकते हैं, आप इन्हें नहीं समझते हैं। अरे हिंदू ग्रंथ पढ़ो भैया समझने के लिए, शिवजी के बारे में पढ़ो तो आप समझ जाएंगे। चौंकिए मत, राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे नहीं। वो भाजपा के दिमाग में है, मेरे नहीं। ये था राहुल जी का बयान, जिसमें वो क्या कहना चाह रहे थे हमारी समझ के तो परे है। लेकिन इन बयानों ने राहुल गांधी को एक बार फिर से पप्पू कहने का मौका जनता को दे दिया है, और उनकी इन्हीं बातों ने भारत जोड़ो यात्रा को समाज से अलग कर दिया है। कभी कहते हैं कि यह पुजारियों का देश नहीं है, लेकिन पूजा विधि के लिए पुजारी ही उनके साथ में बैठे रहते हैं। कभी कहते हैं कि बीजेपी हर हर महादेव नहीं बोलती, लेकिन बीजेपी के बड़े बड़े नेता हर हर महादेव बोलते नजर आते हैं। अब धन्य है राहुल गांधी और उनकी स्पीच लिखने वाली टीम। लगता है धतूरा खाकर ऐसे बयान दिए जाते हैं। कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को दबाने के लिए राहुल गांधी काफी थे, लेकिन अब तो हर डाल पर एक एक राहुल गांधी बैठा है। अंजामे कांग्रेस पार्टी का क्या ही होगा? अरे हद तो तब हो गई जब उन्होंने कहा कि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ रुपए है। अब बताओ भैया, जो व्यक्ति जनसंख्या को भी रुपयों में नापे तो उसे लोग पप्पू नहीं कहेंगे तो क्या चाणक्य कहेंगे? अरे कभी आलू से सोना निकालने की विधि बताते हैं, कभी आटे को लीटर में नापते हैं। ठीक है भाई, हमने माना कि गलती हो गई है, लेकिन बयान तो यही सामने आया ना, जो उन्हें साक्षात पप्पू सिद्ध करता है। इतनी गलतियां कोई कैसे कर सकता है? अरे फोकस कहां है आपका? क्योंकि जो अपने आप को छोड़ चुका है वो भारत को क्या जोड़ेगा? कांग्रेस पार्टी का भविष्य एक ऐसे नेता के हाथ में है जिसे क्या, कब, कहां, कैसे क्या बोलना है उसकी खबर ही नहीं रहती है। तो कांग्रेस की लंका लगना तो तय है। अब भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत अच्छी यात्रा, एक बहुत अच्छी पहल हो सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मकसद अब भटकता हुआ नजर आ रहा है। अब बीजेपी के लिए राहुल जी खुद मटेरियल प्रोवाइड करते हैं कि भैया सोशल मीडिया में इसे वायरल कर दो, जिसका इस्तेमाल बीजेपी वाले बहुत अच्छे से करते हैं और पूरे देश में फैला भी देते हैं। और फिर असल मुद्दे पर कुछ कहने और करने की तो जरूरत ही नहीं है। देश में या सदन में विपक्ष की जरूरत बहुत होती है। उसे बहुत ताकतवर होना चाहिए जो सरकार की योजनाओं की कमियों को बिना रोक टोक के कह सके, और जिससे सरकार विपक्ष के आगे झुकने के लिए मजबूर हो जाए। बहरहाल इन चीजों से सिर्फ हंसी के पात्र बनते हैं, मजबूत विपक्ष नहीं। अब असदुद्दीन ओवैसी ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए राहुल गांधी पर मजाकिया बयान दे डाला। ओवैसी बोले कि राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने राहुल गांधी को मार दिया, यानी कि खुद को मार दिया, तो आज जो जिंदा है वो क्या है?
50 साल का हो गया है और बोल रहा है सर्दी नहीं लगती। अब 50 साल के हो गए हो लेकिन सर्दी नहीं लगती तो कब लगेगी भाई? ये तो थी खैर हमारी बात, लेकिन अब आपकी बारी है। राहुल गांधी कितने पीछे रह गए हैं? क्या कभी वो देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे? क्या उन्हें ऐसे मजाकिया बयानों से परहेज नहीं करना चाहिए? और क्या वो मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे? खैर, विपक्ष ही बन जाएं तो बड़ी बात है, मजबूती की तो दूर की बात है। आपकी राय क्या है नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वीडियो को फैला दीजिए फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।